मेरे प्रिय बच्चे, खुद को समझना, अपने महत्व को जानना और दूसरों से ये उम्मीद रखना कि वह भी तुम्हारी सीमाओं को समझकर तुम्हारे जीवन को वैसा ही महत्व दे जैसा तुम चाहते हो, यह हर मनुष्य की ख्वाहिश होती है। लेकिन वास्तव में होता इसके बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य अपेक्षाएं करता है, आकांक्षाएं करता है और बदले में वह नहीं पाता जिसकी उसे उम्मीद है। बदले में उसे मिलती है नाकामी, उसे मिलती है बेबुनियादी झंझटें और वो उलझा रहता है जीवन के तमाम उसूलों में। फिर भी नैतिकता का खेल वह कभी नहीं छोड़ता और अंततः एक दिन वह नैतिकता के बोझ से तब मुक्त होता है जब उसके प्राण उखड़ जाते हैं, और तब तक वह केवल उम्मीदों के वही डोर में बंधा होता है जो डोर उसने अपने मन में बनाई है। वास्तव में उस डोर का कोई अंत नहीं है। यह अंतहीन डोर केवल एक तरफ से उसने पकड़ी है। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं? जीवन में अनेकों चुनौतियां हैं, अनेकों उलझने हैं। मनुष्य की अपनी बनाई हुई, प्रकृति की दी हुई चुनौतियां, और वह उसमें उलझा है। लेकिन खास क्या है? खास ये नहीं कि वह उलझा है, खास ये है कि वह उससे कुछ सीख भी नहीं रहा, मेरे प्रिय, और उम्मीद कर रहा है कि चमत्कार स्वतः हो जाए। चमत्कार निश्चित तौर पर स्वतः होता है, लेकिन उसके लिए रास्ते रास्ते बनाने पड़ते हैं, और रास्ते, मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य की अपनी मानसिकता से निर्मित होते हैं उसकी अपनी चाहतों की सोच से। और तुम एक ऐसे दुमुहाने पे खड़े हो जहां से तुम्हारे द्वारा लिया गया हर विकल्प तुम्हारे लिए एक नए भविष्य को उजागर करेगा। लेकिन ब्रह्मांड की मंशा यह है कि तुम सही विकल्प का चयन करो, और यदि तुम सही विकल्प न चुन पाओ तो फिर तुम ब्रह्मांड के साथ को स्वीकार करते हुए अपने गलत विकल्प को भी सही ठहरा दो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि तुम्हारी सहमति तुम्हारी बातों से झलकती नहीं, क्योंकि तुम्हारी सहमति तुम्हारे विचारों से झलकती नहीं। तुम्हारी सहमति केवल ऊपरी भावनात्मक पहलू में किए गए किसी परिणाम में स्पष्ट दिखती है। वास्तव में यह जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं है, और यही तो विडंबना का खेल है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये पल गंभीर होने का नहीं, ये पल शिकायतों से भर जाने का नहीं, बल्कि ये पल है असीम अनंत खुशियों को प्राप्त करने का। और इसीलिए आज तुम तक यह संदेश पहुंचा है तो तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो और इसके भीतर उतरकर, समाहित होकर इसकी ऊर्जा को अपने अंदर जागृत कर लो। देखो तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है, देखो तुम क्या क्या पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हारा होता है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी चाहतों पर गौर किया है? क्या तुमने कभी देखा है कि ये चाहते वास्तव में वैसी है ही नहीं जैसे तुम इसे देखते हो? उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारी चाहतों में पूरी तत्परता, पूरा समर्पण नहीं है। तुम्हारी चाहतों में एकाकीपना नहीं है। तुम्हारी चाहत में है तो एक अबूझ, अधूरा, एक ऐसा पहलू जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। और इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश दे रहा है ताकि तुम सही दिशा में जा सको। मेरे प्रिय, तुम डरो नहीं, भयभीत ना हो। ये ना सोचना कि ब्रह्मांड तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये ना सोचना कि तुम्हारे साथ अगर तुमने सही विकल्प नहीं चुना तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस डर को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो। निकाल दो किसी भी तरह के भ्रम जाल को, निकाल दो किसी भी तरह के नैतिकता के बोझ को। पूरी तरह से खुलकर स्वतंत्र जियो। मेरा यकीन करो, तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसका साथ ब्रह्मांड हर हाल में देगा, तुम चाहो या ना चाहो। यकीन करो, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू ना सकेगी, बल्कि हर पल, हर क्षण में
तुम्हारे हर पहलू में सकारात्मकता ही तुम्हें ओढ़े रहेगी, ओतप्रोत किए रहेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस यह जानो कि तुम वास्तविक रूप में क्या मूल्य रखते हो और प्रयास अपने मूल्य को बढ़ाने पर करो। उसके बाद देखो, बाकी कोई भी बात, कोई भी छोटी बड़ी ऊंची नीची मायने नहीं रखेगी। कोई न तुम्हें परेशान कर पाएगी, कोई न तुम्हें महत्वहीन बना पाएगी। तुम्हारा मूल्य तुम तय करोगे और तुम्हारे द्वारा तय किया गया मूल्य तुम्हें असली मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, जीवन के इस पल में जब तुम उस सुख को पाने वाले हो जो अनंत है, असीम है, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन मार्गों को खोल रही है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम अपने आप से प्रेम करना सीखो। क्योंकि तुम्हारे द्वारा जब तुम्हें स्वयं ही प्रेम किया जाएगा, तब तुम जीत कर और सच्चाई के साथ देख पाओगे कि तुम कहाँ खड़े हो। मेरे प्रिय, ये तुम्हारा पल है, तुम्हारे विजय का पल है। क्या तुम इसे स्वीकारते हो? क्या तुम इसे देखते हो? मैं आज तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं, ताकि तुम अनंत खुशियों को हासिल करो जो तुमसे छिपी हुई थी, जो तुम्हारे सामने प्रदर्शित नहीं हो रही थी, लेकिन जिन पर तुम्हारा अधिकार। एकदम से घबराना बंद कर दो, एकदम से निश्चिंत हो जाओ। यकीन करो, किसी भी तरह का दुख दर्द तुम्हें छू नहीं सकेगा, वो जिसे तुम अभी दुख समझ रहे हो। प्रिय बच्चे, जानो कि वह क्या है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो तुम्हें किसी भी तरह से ऐसी चुनौती से घेर सके जो वास्तव में तुम्हारे लिए मुश्किल उत्पन्न करे। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि तुम तो उन खुशियों को पाओगे इसके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा। तुम्हें इस पर पूरी ऊर्जा दर्शानी होगी। मेरे प्रिय, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ मेरे प्रिय, तो देरी ना करो, देरी बिल्कुल भी ना करो। और मेरे प्रिय बच्चे, अपनी दोनों बाहें फैलाकर आने वाले भविष्य का स्वागत करो। आने वाले भविष्य को गले लगा लो। देखना कैसे तुम अनंत ऊंचाइयों को छूते हो, कैसे तुम असीमित शक्तियों को प्राप्त करते हो, और कैसे तुम्हारे जीवन में प्रेम और धन का भंडार खुलता है। तुम बस बेचैन होना बंद करो, शिकायतों के जाल से दूर हट जाओ, और याद रखो, इस संसार का नियम यही है कि तुम इस संसार में वही प्राप्त करते हो जो तुम्हारे द्वारा छोड़ा जाता है या बांटा जाता है। मेरे प्रिय, तुमने जो बांटा उसके बदले में तुम्हें नहीं मिला, ऐसे बिल्कुल ना सोचो। उसके बदले में जो राहें खुल रही है उसके तुम अभी अनजान हो, और बहुत विशाल है। इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे, अभी स्वीकार करो इसी पल में। संख्या 51,000 लिखकर इसे स्वीकृति दो। स्वीकृति दो उस समय को जो अब तुम्हारे हक में कार्य करे। स्वीकृति दो उस धन को जो तुम्हारे जीवन को असीम भंडार से भर दो। स्वीकृति दो उस प्रेम को जो तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी कामनाओं, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति कर सके। स्वीकृति दो
उन तमन्नाओं को जो अब तक अधूरी थी। और फिर देखो, जीवन चमत्कारिक रूप से नए रंग और नए ढंग में चलेगा। फिर तुम पाओगे कि जीवन हर हाल में तुम्हारा पक्षधर है। मेरे प्रिय, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो संख्या 51,000 लिखकर लिखो कि तुम स्वीकृति देते हो और एक कोने में किसी किनारे शांति से बैठकर संवाद स्थापित करो ब्रह्मांड के साथ। अपनी आंखें बंद कर किसी भी तरह की ध्यान की मुद्रा में बैठकर शांति के साथ बस ब्रह्मांड से अपनी बात रखो। नैतिकता के परे, सही गलत की सोच के परे, स्वयं को दोषी ठहराए जाने के परे, समाज ने तुम्हें जो सही या गलत बताया हो उससे परे, उन असीम कल्पनाओं को उजागर होने दो जिसके लिए तुम अपने आप को दोषी मानते हो। क्योंकि समाज ने तुम्हें नैतिकता का एक ऐसा बोझिल पाठ पढ़ाया है जिसका अनुसरण वह स्वयं ही नहीं करता। तो मेरे प्रिय, इन बोझों से मुक्त होकर तुम संवाद स्थापित करो और इस चमत्कार को घटित होने दो। इसे इसका स्थान बनाने दो और बांटो। आभार व्यक्त करते हुए इस संदेश का संदेशवाहक का, इस वाणी का, चैनल का मेरे प्रिय बांटो और इसे स्वीकार भी करो। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़ने को तैयार रहना। मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, जीत के उत्साह के लिए। सदा सुखी रहो, कल्याण, प्रगति हो, तरक्की हो और इस नए समय को नए तरीके से अपना कार्य करने में छूट प्रदान करो। यही जीवन है तुम्हारी प्रगति।